दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया की टेंशन बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और आफत आने की दस्तक दे रही है और यह परेशानी है चीन और ताइवान के बीच युद्ध। इतना ही नहीं, इस जंग की बात को लेकर खुद चीन की सरकार और वहां की सेना ने ही पुख्ता की है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। दरअसल ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना का एक ऑडियो लीक होने से सनसनी फैल गई है। वहीं चीनी सेना के यह ऑडियो क्लिप लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि चीन में जन्मी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर झेंग ने की है। ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग का ऑडियो क्लिप जेनिफर ने इंटरनेट पर डाल दिया। 57 मिनट के इस ऑडियो में आप चीनी मिलिट्री यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ताइवान से युद्ध के समय आर्मी का इस्तेमाल, ताइवान को घेरने और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाते सुन सकते हैं। इस ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद मानो तहलका मच गया है। वैसे यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका कई बार यह आशंका जता चुका है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर चीन ताइवान पर हमला क्यों करना चाहता है। तो आपको बता दें कि चीन और ताइवान के बीच सालों से ही विवाद चल रहा है। चीन ने ताइवान को हमेशा से एक प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। वो शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है। वहीं चीन का यह मानना है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखती है। ताइवान का अपना खुद का संविधान है और वहां के लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लेकिन चीन की जिद है कि वो चीनी कब्जे के हिस्से को माने और इस पर पूरी तरह से कब्जा कर सके, जिसके चलते दोनों के बीच तनाव बना रहता है। ताइवान और चीन के बीच तनाव की शुरुआत साल 1949 से ही शुरू हो गई थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चैंग की राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, लेकिन कुछ सालों बाद चीन में राष्ट्रवादी सरकारी सेनाओं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था। चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा और कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने मेनलैंड चीन की राजधानी बीजिंग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तब राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग के नेता चैंग और उसके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले आए और कई सालों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। तब से ही कुओमिंतांग ही ताइवान की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और ताइवान पर ज्यादातर समय इसी पार्टी का शासन रहा। लेकिन दूसरी तरफ चीन तब से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। तब चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वर्तमान में केवल 14 देश ही ताइवान को संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। ताइवान के समर्थन के बावजूद खुद अमेरिका उसे स्वतंत्र देश नहीं मानता है। चीन बाकी देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए राजनयिक दबाव डालता है। साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। यह बात चीन को नागवार गुजरी। तब से ताइवान और चीन के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। बीच बीच में जरूर ताइवान ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बनी। चीन ताइवान के बीच ताजा विवाद 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जब चीन द्वारा उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले नेशनल डे पर 100 से ज्यादा चीनी जेट ने ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र का उल्लंघन किया। ताइवान के मुताबिक चीन की नापाक हरकत में 18 J-16, 4 सुखोई 30, 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर और दूसरे विमान भी भेजे थे। चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने भी अपनी एयरफोर्स को एक्टिव करते हुए अपने फाइटर जेट उड़ा दिए। वहीं जनवरी और मार्च 2022 में चीन ने फिर से ऐसी हरकत की थी। चीन के इस कदम के बाद ही दुनिया में यह चर्चा शुरू हुई कि वो ताइवान पर जबरन कब्जा करने जा रहा है। वहीं फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले और चीन द्वारा रूस के समर्थन ने ताइवान पर हमले के डर को और बढ़ाने का काम किया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में चीन ने अपना फायदा देखते हुए रूस का साथ दिया। वहीं जब पूरी दुनिया को यह आशंका थी कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, तो चीन को यह आशा है कि उस जंग में रूस चीन का साथ देगा। चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने के लिए जो तैयारी की जा रही है, उसे लेकर जो ऑडियो टेप वायरल हुआ है, उसके मुताबिक जंग का अंदाजा
लगाया जा रहा है। चीन ताइवान से लगते हिस्से को सुरक्षित करेगा। चीनी सेना के लीक ऑडियो में ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान चीन को अपने ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित पर्ल नदी डेल्टा को सुरक्षित बनाने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिगेड बनाने की बात कही जा रही है। घनी आबादी वाला पर्ल नदी डेल्टा वाला इलाका चीनी इंडस्ट्री की धड़कन माना जाता है, जो चीन के 11 बड़े शहरों से मिलकर बना है। चीन को दुनिया के वर्कशॉप में बदलने का श्रेय इसी इलाके को जाता है। हाईटेक राजधानी शेंजन, जो हुवई और टेंसेंट जैसी टेक दिग्गज कंपनियों का हेडक्वार्टर है। इसके दूसरे महत्वपूर्ण शहरों में फोशान है, जिसे फर्नीचर कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ झुआई, जियांगमेन, हुइझोउ, झाओकिंग, डोंगग्वान, झोंगशान, हांगकांग और मकाऊ मौजूद है। पर्ल नदी डेल्टा में चीन के कई महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। ये इलाका ताइवान के पास पड़ता है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति में ताइवान की जवाबी कार्रवाई या मदद के लिए अमेरिका या पश्चिमी देशों की कार्रवाई में उसके इस महत्वपूर्ण इलाके को कोई नुकसान पहुंचे। इसके लिए चीनी अधिकारी सेना को हमले के लिए तैयार रखने के लिए 2 इलाके ताइवान, जलडमरू मध्य और साउथ चाइना सी के बीच कोऑर्डिनेशन पर फोकस करने की योजना बनाते सुने जा सकते हैं। ताइवान जलडमरू मध्य 180 किलोमीटर चौड़ा जलडमरू मध्य है, जो ताइवान को एशिया महाद्वीप से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में स्थित है। चीनी सेना के लीक क्लिप के मुताबिक चीन के पूर्वी और दक्षिणी वॉर जोन ने ग्वांगडोंग प्रांत को युद्ध की तैयारी में शामिल होने के लिए कहा है। इसके मुताबिक हमले की तैयारी के लिए ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग अलग कैटेगरी में 239 सामग्रियों को इकट्ठा करने को कहा गया है। इनमें 1358 सैनिक टुकड़ियां, 1.40 लाख सैनिक, 953 जहाज, 1653 मानव रहित उपकरणों के साथ 20 हवाई अड्डे और बंदरगाहों, 6 रिपेयर और जहाज निर्माण यार्ड, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर, अनाज डिपो, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन शामिल है। इसके साथ ही नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को ग्वांगडोंग प्रांत के लिए नए जवानों, रिटायर्ड जवानों समेत कुल 15.50 हजार सैनिकों को भर्ती करने के लिए कहा गया है। वहीं ग्वांगडोंग प्रांत को 7 तरह के नेशनल लेवल वॉरफेयर रिसोर्सेज बनाने के लिए कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। इनमें 6.41 लाख टन के मालवाहक जहाजों, 38 विमानों, 588 ट्रेन कारों और 19 एयरपोर्ट और बंदरगाहों को तैयार रखने की बात कही गई है। इस प्लेन के तीसरे इंपॉर्टेंट हिस्से में हवाई हमलों के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, समुद्री लड़ाई के लिए बोट प्रोडक्शन और दुश्मन सेना पर निगरानी के लिए जरूरी सैटेलाइट सर्विसेज के साथ ही सेना के बीच संपर्क के लिए जरूरी टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई है। इन सब बातों से यह जाहिर हो गया कि चीन युद्ध को लेकर क्या तैयारी कर रहा है। यहां दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है। दरअसल दोस्तों ताइवान की ज्योग्राफिकल पोजीशन ही इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। ताइवान वेस्ट पैसिफिक ओशियन में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के जंक्शन पर स्थित एक आइलैंड है, जिसे पहले फोरमोसा के नाम से जाना जाता था। ये दक्षिण पूर्व चीन के तट से लगभग 100 मील की दूरी पर है। ताइवान हांगकांग के उत्तर पूर्व में, फिलीपींस के उत्तर में और साउथ कोरिया के दक्षिण में और जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही ताइवान और उनके आसपास कुछ भी होने पर पूरे पूर्वी एशिया को प्रभावित कर सकता है। ताइवान फर्स्ट चेन आइलैंड वाले उन आइलैंड की लिस्ट में शामिल है जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और उसकी विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। इसमें ओकिनावा और फिलीपींस भी शामिल है। चीन इन आइलैंड को अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देखता है। चीन की रणनीति अमेरिका को फर्स्ट आइलैंड चेन यानी पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर से बाहर धकेलने की है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा जमाता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा, जिससे यहां मौजूद गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहता है। दोस्तों चीन और ताइवान के बीच अगर युद्ध छिड़ जाता है तो विशेषज्ञों का कहना है कि उसकी हालत यूक्रेन की तरह ही होगी, क्योंकि चीन जहां पूरी दुनिया में सैन्य ताकत के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि ताइवान का नंबर 21वें पायदान पर है। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर हैं, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं। चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, वही ताइवान के पास 751। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, ताइवान के पास सिर्फ 91। इससे साबित होता है कि ताइवान की इस ताकत से तो वो चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे यूक्रेन को पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिला, वैसे ही अगर ताइवान को मिलेगा तो चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध इसी तरह लंबा चलने के आसार हैं। लेकिन इन युद्ध से पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ने वाली है। इस युद्ध के कारण पूरे विश्व में भूखमरी फैलने का डर है। इसके साथ ही कई ऐसी परेशानियां हैं जिसका पूरे विश्व को सामना करना पड़ेगा।